नमस्कार, मैं अंजलि मिश्र। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले महाराष्ट्र में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि अब इनके आपस में ही फूट जो है पड़ती नजर आ रही है। गठबंधन में दरार नजर आ रही है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में शिवसेना के एक सांसद ने सनसनीखेज खुलासा दिया है, और ये बयान भी उनका जो है काफी ज्यादा जो है कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि किस तरीके से गठबंधन में अब एक दरार सी आ गई है। उन्होंने कहा है कि हम कहते हैं ठाकरे, लेकिन असल में फंड का लाभ ले रही है पवार सरकार। तो आप देख सकते हैं महाविकास आघाड़ी जो है महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पार्टी मतलब है और सरकार है, और ये गठबंधन की सरकार है। इसमें जो है शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सबकी मिलीजुली सरकार है। और ऐसे में शिवसेना सांसद का ये बड़ा बयान माना जा रहा है, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि असल में फंड का लाभ पवार सरकार यानी शरद पवार का या अजीत पवार का ये वो चला रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा खुलासा है। किसने किया है ये खुलासा और ये पूरा मुद्दा क्या है, इसके बारे में हम आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकार ने अपनी ही महाविकास आघाड़ी सरकार की पोल खोल दी है, और महाविकास आघाड़ी सरकार पर विकास निधि के कामों में फंड न मिलने पर तंज कसा है। क्या कहा है उन्होंने? कीर्तिकार ने कहा है कि हम विकास के काम करने के लिए राज्य सरकार से सहायता मांगते हैं, ताकि विकास के कामों को आगे तरीके से किया जा सके, ताकि हमारे शहर में हम और अच्छे विकास के काम करवा सके और शहर जो है प्रोग्रेस कर सके। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास निधि के लिए हम सीएम के पीछे रहते हैं, यानी यहाँ पर उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे के पीछे रहते हैं, लेकिन असल में उसका फायदा किसी और को ही हो रहा है। असल में इसका फायदा कोई और ही उठा रहा है। दरअसल शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकार ने कहा कि मुझे यहाँ से कोई चुनाव नहीं लड़ना है, और मुंबई में हमारे पास निधि रहता है, जैसे सीएम फंड, नगर विकास का फंड, लेकिन ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं, जो लोक प्रतिनिधि आते हैं, उन्हें कितने गाँव देखने पड़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे जितनी मदद हो पाती है उतनी मदद मैं ऐसे विधायकों को जरूर करता हूं जो महाराष्ट्र सरकार के विकास निधि पाने के लिए बड़ी प्रतियोगिता जो है लगी हुई है। मैं राष्ट्रवादी का नाम जो है लूंगा मैं, और आप उसे जरूर छापिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि मतलब कहा है कि ठाकरे, लेकिन असल में जो नाम लिया जाता है हमेशा वो ठाकरे के नाम पर किया जाता है, ठाकरे के नाम पे काम होता है। इनके नाम ठाकरे, लेकिन असल में इसका लाभ ले रही है पवार की सरकार, और यही वजह है तनाव बढ़ने की। यानी साफ तौर पर कहा है कि ठाकरे के नाम पर जिस तरीके से पवार सरकार की चल रही है, ऐसे में इससे तनाव बढ़ रहा है। वहीं रत्नागिरी के दापोली तालुका के शिरंदे में ब्राह्मणवाड़ी के कोलबंदरे रोड तक डमरीकरण का काम किया गया है। इस मौके पर शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकार मौजूद थे। उस समय बोलते हुए कीर्तिकार ने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन को बर्बाद किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्थानीय शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद थे, और बता दें कि और नेता भी थे, लेकिन शिवसेना विधायक योगेश कदम भी यहाँ मौजूद थे। विकास कामों के लिए निधि को लेकर ठाकरे सरकार में पहले से ही नाराजगी है, और अब ये नाराजगी खुलकर सामने आती नजर आ रही है। कोरोना काल में सिर्फ कुछ मंत्रियों के विभागों को ही फंड अलॉट किया गया था, बाकी को फंड नसीब तक नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के नेता अपने विधायकों के साथ सीएम से मिले थे और उनकी शिकायत की थी कि उन्हें निधि नहीं मिल रही। शिवसेना नेताओं की यह बैठक में भी नेताओं ने उद्धव ठाकरे से शिकायत की थी, चूंकि वित्त मंत्रालय के एनसीपी के पास और इससे डिप्टी सीएम अजीत पवार उनके प्रमुख हैं, और यहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बता दें कि इसी महीने 11 तारीख को राज्य का बजट अजीत पवार के विधानसभा में पेश किया था, जिसमें विधायक निधि जो हर साल 4 करोड़ हुआ करता था, उसे बढ़ाकर अब 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बता दें कि इस दौरान बजट पर जो चर्चा की गई थी, इस चर्चा पर जो दामरियों के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में भी अजीत पवार पर निशाना साधा था। फडणवीस ने कहा था कि एनसीपी के पास जितने मंत्रालय है उन्हें सबसे ज्यादा निधि अजीत पवार ने दिया है, लेकिन शिवसेना के पास मंत्रियों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद उन्हें एनसीपी से कम निधि मिलता है। तो साफ तौर पर ये पहले देवेंद्र फडणवीस द्वारा उठाया गया था ये मुद्दा, और अब जो है इस मुद्दे पर खुलकर ये सामने आते नजर आ रहे हैं। अब इस मुद्दे पर खुलकर बात की जा रही है, और अब शिवसेना ही अब पवार पे, शरद पवार पे, एनसीपी पर जो है निशाना साध रहे हैं और बता रहे हैं कि नाम भले उद्धव ठाकरे का हो, काम जो है शरद पवार कर रहे हैं, और शरद पवार जो है पैसे की फंडिंग
फंडिंग वगैरह का सारा लाभ उठा रहे हैं, जिसके वजह से आज के वक्त में तनाव बन रहा है। वहीं आपको बता दें कि संजय राउत की भी बयानबाजी जारी है। संजय राउत भी लगातार जो है कई सारे मुद्दों पर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज ही एक बयानबाजी करते हुए कहा कि शिवसेना एक प्रखर हिंदूवादी पार्टी है, आज भी है, कल भी रहेगी। राजनीतिक विचारधारा का सवाल बीजेपी से पूछना चाहिए। जब कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई तब इनकी राजनीतिक विचारधारा कहाँ गई? मेरे पास ऐसे कई सवाल है, लेकिन मैं वो नहीं कहना चाहता कि तो संजय राउत इसी तरीके की बयानबाजी देते रहते हैं। उनको जो है बयानबाजी नवाब मलिक के बाद संजय राउत जो है जो बयानबाजी के लिए इस वक्त लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। नहीं, आगामी जो बीएमसी चुनाव होने वाले उसको ध्यान में रखते हुए शिवसेना खासतौर पर महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में जनसंपर्क बनाने की कोशिश कर रही है। जनसंपर्क मुहिम शुरू कर दी है और यह मुहिम आज से शुरू हो रही है। आपको बता दें कि आज से ही पार्टी के सांसद इन क्षेत्रों के हर जिलों में पहुंचे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों के लिए प्रेरित कर रहे, प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसे लेकर चुनाव की तैयारियों के लिए जो है मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। इसके साथ ही मुंबई और ठाणे के 20-20 कार्यकर्ताओं का ग्रुप बनाया गया है जिसके तहत काम करेगा। 4 दिन बाद सभी सांसद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को अपनी रिपोर्ट देंगे और संबंधित इलाकों की जमीनी हकीकत बताएंगे। ऐसे में संजय राउत ने जो है एक बार फिर से नागपुर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस के ऊपर संजय राउत बरसे हैं। वो भी नागपुर पहुंचे थे तो राउत ने उनका नाम नहीं लिए बिना उन पर जबरदस्त जो है ताने कसे हैं, तंज कसा है। क्या कहा है संजय राउत ने? संजय राउत ने कहा कि नागपुर पहुंचते ही मीडिया से कहा कि नागपुर के नेता को मुंबई पसंद है, लेकिन मुझे तो नागपुर पसंद है। दरअसल एक दिन पहले बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री गिरीश महाजन की बेटी की शादी में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने किसी पत्रकार से जब पूछा कि संजय राउत के नागपुर विजिट पर उनकी क्या राय है, इस सवाल पर अमृता फडणवीस ने जवाब दिया था। अमृता फडणवीस ने कहा कि नागपुर में सावजी मटन खूब टेस्टी होता है, वे वहां जाए तो इसका स्वाद जरूर चटकाएंगे। नागपुर के लिए निकलने से पहले संजय राउत ने भी इस पर पलटकर जवाब दिया था। उन्होंने कहा, भाभी ने कहा है तो नागपुर में सावजी मटन वो जरूर खाएंगे। बता दें कि अमृता फडणवीस संजय राउत और नवाब मलिक पर काफी आक्रामक रही है और शुरुआत से इसे लेकर जो है काफी ज्यादा ट्वीट्स और जो है एक ट्विटर वॉर देखने के लिए मिला है। लगातार एक दूसरे के ऊपर तंज कसना, बयानबाजी करना, टिप्पणी करना और कहीं ना कहीं ये ट्वीट्स का जो सिलसिला है कि लगातार चलते रहता है। और ऐसे में उनकी इस बात को संजय राउत ने आपको बताया ही हमने कि किस तरीके से कहा कि भाभी ने कहा है तो करना पड़ेगा और इसीलिए आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर वो बयानबाजी करते रहे। यही नहीं, इन बातों को छोड़ दो, फिलहाल संजय राउत नागपुर समेत पूरे विदर्भ में शिवसेना के संगठन को मजबूत करने की एक मुहिम के तहत पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का भी प्रभाव, इसके बाद थोड़ा बहुत एनसीपी का भी प्रभाव है, लेकिन अनिल देशमुख के जेल में होने की वजह से एनसीपी का असर यहाँ बिल्कुल खत्म सा हो गया है और शिवसेना की तो यहाँ कोई ताकत कभी रही ही नहीं है। और यही कारण है कि अब इस पर जो है लगातार वहां पर जाकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले बीएमसी चुनाव में थोड़ा बहुत उनको लाभ मिल सके। लेकिन इस वक्त जिस तरीके के हालात उत्पन्न हुए हैं, जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है, उससे ये बात साफ हो चुकी है कि इनकी गठबंधन में अब दरार आ चुकी है, क्योंकि आपस में ही शिवसेना के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, विधायक है, वो अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, फंड नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। और जैसे कि उद्धव ठाकरे के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस ने पहले भी इसे लेकर इस मुद्दे को उठाया था कि किस तरीके से जो शिवसेना है उसके ज्यादा लोग हैं, इसके बावजूद उन्हें उतना जो है निधि धन नहीं मिल रहा है, जबकि एनसीपी जो पवार है उनके कम है, इसके बावजूद वो सबसे ज्यादा जो है फंड ले पा रहे हैं और सारी चीजें कर पा रहे हैं। जबकि इस बार उसकी जो है इंक्रीमेंट भी की गई, बजट में भी 4 करोड़ से उसके आंकड़े को 5 करोड़ के दायरे में बढ़ा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी ये नाराजगी लगातार बनी हुई है और बीएमसी के चुनाव के तहत यह फूट कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसानदेह भी साबित होने वाली है। तो ये बड़ा उनके तरफ से खुलासा था। उन्होंने कहा कि भले नाम जो है ठाकरे से उन्होंने कहा कि शिकायत तो की थी, उन्होंने कहा नाम भले उद्धव ठाकरे का हो, लेकिन जो फंड से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, जो फंड से रिलेटेड जो इसका लाभ होता है, वो लाभ लगातार जो है पवार सरकार उठा रही है और आज के वक्त में पार्टी के अंदर तनाव को जो बढ़ता जा रहा है उसके पीछे का ये सबसे बड़ा और अहम कारण है। तो ऐसे में आपको हमने बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकार ने अपनी ही महाविकास आघाड़ी सरकार पर जो है विकास निधि के कर्मों में फंड न मिलने पर
तंज कसा है। और उन्होंने बड़ा बयान देते हुए, सनसनीखेज बयान देते हुए उन्होंने कहा कि विकास निधि के लिए हम सीएम के पीछे रहते हैं, लेकिन असल में उसका फायदा कोई और ही ले जाता है। उन्होंने कहा विकास निधि फंड के लिए हम उद्धव ठाकरे के लिए पास भटकते रहते हैं, उद्धव ठाकरे से फंड को लेकर बात करते हैं, उससे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन फंड का जो लाभ है वो ठाकरे को लेकर, लेकिन असल में जो लाभ है वो पवार सरकार ले रही है और इसी वजह से तनाव बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपने पूरा मुद्दा जाना कि किस तरीके से आपस में ही गठबंधन में अब दरार जो है देखने के लिए मिल रही है, एक दूसरे के ऊपर निशाना साधा जा रहा है, टिप्पणी की जा रही है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।